नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अग्री कर दिया इस चीज़ के लिए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने ट्रुथ सोशल पर कि हम ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं करेंगे। अब देखिए, ये चीज़ तो होना ही था, यही इनका आगाज़ था और यही अंजाम होना था। इनको मतलब इसी पॉइंट पर पहुंचना था, क्योंकि जिस तरीके से ये फंस चुके थे इस वॉर के अंदर, उसमें इनको समझौता करनी थी एट द एंड जा करके, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता था उसका। ईरान बहुत वीक हो गया, ईरान का हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, वो डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक देश को अगर आपको मतलब एक देश की सरकार को अगर आपको गिराना है, वहां पर कब्जा करना है या ऐसा कुछ भी करना है, तो कम से कम आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड हैज टू बी अ सॉल्यूशन। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर। ये बात यूएस को टाइम के साथ समझ में आ गई कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला और बूट्स ऑन ग्राउंड का आप रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि आप इतना बुरी तरीके से फंस चुके हो। पॉलिटिक्स भी आपके देश की ऐसी है, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी आपकी जो ऑल टाइम रेटिंग है वो डाउन जा रही है। तो फ्राइडे को जो कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से ट्रम्प को शायद समझाया गया है कि भाई इस वॉर को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। और उसके बाद आज ये अनाउंसमेंट संडे को कर दी है इन्होंने, ट्रंप ने और उनके पूरे कैबिनेट ने, उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि भाई अब हम इस वॉर को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम पूरे तरीके से प्लान थे, लेकिन अब हमने यहाँ पर पीस प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात कही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इजराइल इज ऑल्सो ऑन दी सेम पेज। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहली बार पूरे यूपीएससी इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने फ्री ट्रायल दे दिया है। मतलब हमारे यूपीएससी सीएससी के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड कोर्सेज जो हैं उसको हमने फ्री कर दिया आपके लिए, और 3 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, ताकि आप इससे 2 चीज़ समझ पाए। पहली चीज़ कि किस लेवल की क्वालिटी आपको चाहिए होती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कैसे उसका इंटरलिंकेजेस और सब्जेक्ट्स में आपस में कैसे इंटरलिंकेजेस होते हैं, करंट का कितना रेलेवेंस होता है, ये सब कुछ आप उससे समझ पाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जब पढ़ाते हैं तो वो कैसी क्वालिटी इंश्योर करते हैं अपने बैचेस के अंदर, ये आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा, जिससे आप खुद एक स्मार्ट चॉइस कर पाओगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ से, अगर हमें गाइडेंस लेनी है, अगर हमें कोर्स लेना है तो कहाँ से लेना चाहिए। अनअकैडमी का 3 डे फ्री ट्रायल जो है वो 1 से 3 अगस्त तक के लिए वैलिड है। आज 2 अगस्त है, आप चाहो आज भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप 3 अगस्त को भी सब्सक्राइब करते हो तो भी इससे 3 दिन तक आपको ये चीज़ मिलेगी, यानी कि 6 अगस्त तक आपको ये फ्री ट्रायल मिलेगा। इसके अंदर आपके लिए लेक्चर्स पूरी तरीके से फ्री होंगे, सारे नोट्स आपके लिए फ्री होंगे, सारी पीडीएफ्स आपके लिए फ्री कर दी जाएंगी। इवन यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है हमारी, उसको भी फ्री कर दिया जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज को फ्री किया जाएगा, तो आप आराम से लेक्चर देखिए, उसको समझिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाइए, टेस्ट दीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि आपने कितनी अच्छी तरीके से समझा है चीज़ों को, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कितनी। और ये सब एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत जबरदस्त टीम है हमारी टेस्ट सीरीज की, तो एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जरूर से जरूर आप इसके लिए सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। चलिए नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। हुआ क्या है कि फ्राइडे को, और हमने इसको कवर भी किया था यहाँ पर, कि फ्राइडे को एक बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग कैंप डेविड पे बुलाई डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कैबिनेट की, और वहां पर कहा जा रहा था कि या तो इस वॉर को कंटिन्यू करने की बात हो सकती है यहाँ से कि भाई क्या करें, तो हाँ चलो फाइनल वॉर, ये फाइनल चीज यही आती है कि भाई अब ईरान को या तो पूरी तरीके से हिट करो, बूट्स ऑन ग्राउंड सब करने की कोशिश करो एंड यू कैप्चर ईरान, या फिर ज्यादा चांसेस इसी के थे, मैंने उस दिन भी बोला था कि ज्यादा चांसेस इसी के थे कि भाई हो सकता है ट्रंप को सब लोग ये एडवाइस करें मिल करके कि आप इस वॉर को और कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं हम और ज़्यादा बुरी तरीके से फंसते चले जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास सारे मिसाइल्स के, सारे एम्युनिशंस के स्टॉक प्राइस खत्म हो जाएंगे, और वो एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन हो सकती है। तब हो सकता है कि हमारे और जो एनिमीज़ हैं वो हमको और ज़्यादा घेरने की कोशिश करें। इंडो पैसिफिक में हम ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, हम वेस्ट एशिया में भी ख़त्म हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी जस्ट, मतलब हम यूरोप में थोड़ा बहुत बचे हैं, शायद हम यूरोप में ही सीमित रह जाएंगे और उसके बाहर और कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूरोप में भी ये लोग ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, फाइनली वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कल रात को अनाउंस किया, अपने ट्रुथ सोशल के माध्यम से उन्होंने अनाउंस किया, और इस बार आपको एक चेंज दिखाई देगा ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में भी। वो चेंज देखो, ईगोस्ट आदमी बहुत ज़्यादा ट्रंप है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो अपने आप को हमेशा मैग्नानिमस, अपने आप को हमेशा एक बड़ा फिगर और बहुत बड़ा पर्सनैलिटी दिखाएगा, यूएस को बहुत मैग्नानिमस और पर्सनैलिटी दिखाएगा। ये यूएस के सारे राष्ट्रपतियों के साथ सेम चीज़ रही है। वो उनकी मतलब उनकी मजबूरी है, चाहे वो कितने भी वीक हों अंदर से, लेकिन उनको बाहर दिखाना है कि मैं बहुत शक्तिशाली, हम हैं, आज भी हैं, तो वो उनको दिखाना ही है। लेकिन ट्रंप ने इसमें कोई बयानबाजी पहली बार नहीं की है।
और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भाई हमने सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम इसमें एक पीस प्रोसेस का स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर पता है क्या थी कि अब कोई भी फूफा इसके अंदर नाराज नहीं है। पहले ये था कि ईरान नाराज हो गए, ये नाराज हो गए, हार्डलाइनर्स ईरान के नाराज हैं, इजराइल नाराज हो गया, कोई फूफा इसमें नाराज नहीं है। ट्रंप ने कहा कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। और अब हम फाइनली ईरान की तरफ से कहा गया था कि निगोशिएशन किया जाए। बहुत सारे वेस्ट एशियन अलाइज जो हमारे हैं उन्होंने भी कहा कि हम लोग मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक समझौता करेंगे, डील करेंगे और इस चीज़ को फॉर एंड वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करके ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ट्रंप ने जो कोट अनकोट लिखा, अब ट्रंप की जो आदत है वो तो रहेगी, वो थोड़ी जाएगी। ट्रंप ने इसमें लिखा कि हमने पूरी तरीके से वी वर लोडेड, वी वर लॉक्ड एंड वी वर रेडी टू गो अगेंस्ट ईरान। हम पूरी तरीके से ईरान को अटैक करने वाले थे, बहुत भयंकर अटैक करने वाले थे, इतना भयंकर ये अटैक होने वाला था। हम अपनी पावर का ऐसा शो करते कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी ने वो पावर का शो, वो स्ट्रेंथ का शो देखा नहीं होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो आपने पावर का शो किया था न्यूक्लियर बॉम्ब मार करके, वो कहाँ की बहुत बड़ी बहादुरी थी। जब आपने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड जापान में भेजे थे, उस आइलैंड मतलब जापान मेनलैंड के बाहर वाले आइलैंड पर आपके जो स्थिति हुई थी वो तो आपको याद होगा, जिसके बाद आपको मतलब ऑप्शन नहीं दिखा और कोई न्यूक्लियर मारने के अलावा। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ जो है वो ट्रंप ने बोली कि भाई देखो ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें जैसा पावर और स्ट्रेंथ हमने दिखाया था वैसा कुछ पावर स्ट्रेंथ हम यहाँ पर दिखाने वाले थे। लेकिन होता क्या है, लेकिन तब तक हमारे जो वेस्ट एशियन एलाइज हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने कहा कि इस वॉर को आगे और मत ले जाइए। ईरान हमसे बड़ा बोलने लगा कि भाई इस वॉर को और आगे मत ले जाइए। भाई ट्रंप की जो आदत है भाई उसने कहा लो हमने क्या किया कि हमने इस वॉर में फाइनली पीस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया और इजराइल भी हमारे साथ है इसमें पूरी तरीके से कदम मिला करके। अब इसमें उन्होंने कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर थ्रेट होगा वो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो भी डील निकल करके आएगी इस पूरी बातचीत से, इसमें एक चीज तय है कि ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से यहाँ पर खोल दिया जाएगा। हालांकि पहले भी 4-5 बार ये क्लेम कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, वो या कर देंगे, वो वाह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पूरा रोड से उठा करके स्टार बना दूंगा, सब कह चुके हैं वो, लेकिन कर वो कुछ नहीं पाते हैं। तो इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट दिया, लेट्स सी वो कितना हो पाता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इसके अंदर सबकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। इजराइल की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, ईरान की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और यूएस की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। हालांकि ईरान इस चीज़ को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो झुक रहे हैं, वो भी इस चीज़ को मारने को पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के जा करके चीज़ें आपस में आगे जा करके फंस जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार थे लेकिन हमने अटैक को कैंसिल कर दिया और हम पूरी तरीके से मिल करके काम करेंगे और एक डील को फाइनलाइज करेंगे। बहुत जल्दी डील फाइनलाइज होगी। इसमें फाइनली वो चेहरे अब दिखने लगे हैं जो चेहरे एक तरीके से यूएस में गायब हो गए थे। मतलब जब से ये पूरा फर्स्ट सीज फायर फेल हुआ था उसके बाद से मार्को रूबियो मार्केट से एकदम बिल्कुल आउट थे। जेडी वांस ने सारा पूरा अटेंशन ले लिया था। फाइनली मार्को रूबियो अब आ गए हैं और मार्को रूबियो ने कहा, ये बड़ा ट्रम्प के फेवरेट हुआ करते थे मार्को रूबियो, फाइनली उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम निगोशिएट करेंगे और ईरान बहुत विलिंग था हमसे निगोशिएट करने के लिए। ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट किया, भाई इन लोग की आदत है, ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमसे समझौता कर लो, न्यूक्लियर के ऊपर हमसे समझौता कर दो। तो अब हम ईरान से वो समझौता जो है वो शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो कि दिखाई नहीं दे रहा ग्राउंड पर। वो जिस तरीके से कल अटैक कर रहे थे वो आज भी उसी तरीके से अटैक कर रहे हैं। क्या खराब कर दिया, क्या आपने वो चेंज कर दिया। खैर इसमें उन्होंने कहा कि हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ नहीं बचा है। ईरान उनके पास अब कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का और ये तमाम बातें कही। लेकिन एक्सेप्ट किया बाद में चल करके कि कुछ एम्यूनिशंस हैं उनके पास, कुछ मिसाइल्स हैं, कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ है जिससे वो अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो पूरा उनका कन्वेंशनल शील्ड था वो अब और नहीं बचा हुआ है, इसीलिए नाउ दे आर विलिंग टू कैरी आउट सम डील। अब वो हमसे बातचीत करके एक डील पे आना चाहते हैं और दिस यू विल सी द डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान। आप ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म होता हुआ देखोगे इस पूरे डील से। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ अमेरिका के स्टेटमेंट से, उनके लोगों के स्टेटमेंट से, इलेक्शन है तो वहाँ पर भी खुश करना है लोगों को। लेकिन ईरान का रिस्पांस अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर दूसरी नज़र आएगी। ठीक ट्रंप के स्टेटमेंट आने के थोड़े पहले का स्टेटमेंट है, कुछ घंटों पहले का स्टेटमेंट है, जो कि ईरानियन लॉ मेकर हैं हसन घासखावी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है मीडिया में सिर्फ अपना भौकाल बनाते हैं,
एक्चुअल में कुछ नहीं है। मीडिया में ये लोग एस्केलेशन और तमाम चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन ये हमारे सामने रो रहे थे कि हमसे निगोशिएट कर लो। ये लोगों ने डिमांड किया निगोशिएशन के लिए, अपने वेस्ट एशियन एलाइज को यूज़ करके ये निगोशिएशन के लिए डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये याद रखें कि ये लोग इस ईरान को कभी भी डिसीव नहीं कर सकते। इनको एस्केलेट करना या एस्केलेट करें, इनको निगोशिएट करना निगोशिएट करें, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरी तरीके से जो कंट्रोल होगा वो ईरान का होगा। The only way that we can come on the same page, the only way that the deal is on the table is that you give the Strait of Hormuz to us. Strait of Hormuz को अब ईरान ही संभालेगा। ईरान के संभालने का मतलब क्या है? ईरान के संभालने का मतलब है कि ईरान वहाँ से सर्विस टैक्स वसूलेगा या हो सकता है टोल टैक्स वसूलेगा। दोनों है, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, दोनों बराबरी चीज़ है। तो या तो सर्विस टैक्स के नाम से वो वसूलना शुरू करेंगे या तो टोल टैक्स के नाम से वो लेना शुरू करेंगे डायरेक्ट। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हम यूज़ करेंगे और पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अब इस डील को कितना ज़्यादा यूएस मानेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ्री फेयर यूज़ होगा, पूरा खुला रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कोई उस पर कंट्रोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो पहले जैसी सिचुएशन थी। अब वो कितना हो पाता है, क्या इसको लेकर के फिर जो समझौता है वो टूट जाएगा इन लोगों के बीच में, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हो सकता है अब फाइनली ये देखते हुए सिनेरियो कि सब लोग सेम पेज पे जब आ रहे हैं धीरे धीरे, हालांकि ईरान अभी पूरी तरीके से सेम पेज पर नहीं है, हो सकता है आप एक डील निकलती हुई यहाँ से देख पाओगे। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।